अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद किया जाएगा। मरकज़ ने तेलंगाना को किया वाज़ेह। मरकज़ी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स मनसूख करने के खिलाफ पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग का सख्त एहतजाज। दिल्ली में बीआरएस का दफ्तर तैयार, वज़ीर आला आज दिल्ली जाएंगे। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में एक नौजवान पर शेर का हमला। दिल्ली में बीआरएस का दफ्तर तैयार, वज़ीर आला आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी का नया दफ्तर खोलने के इंतजाम जोरों पर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस माह की 14 तारीख को दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर बीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इसके अलावा ये इत्तला है कि सीएम केसीआर मंगल और चारशंबे को दिल्ली में राष्ट्रमाला करेंगे। सीएम केसीआर इन प्रोग्रामों में शिरकत के लिए आज दिल्ली रवाना होंगे। वाईएस शर्मिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और इन्हें 2 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया गया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएसआरटीपी के बानी सदर वाईएस शर्मिला को अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि शर्मिला को डिस्चार्ज की तारीख से 2 हफ्ते आराम की ज़रूरत है, जबकि वाईएस शर्मिला ने भूख हड़ताल की थी। हुआ ये है कि हफ्ते की आधी रात को पुलिस ने इनकी शुरुआत को तोड़ा और इन्हें अपोलो अस्पताल ले गए। शर्मिला का इतवार को वहाँ इलाज किया गया। डॉक्टरों ने कल के बुलेटिन में कहा कि वाईएस शर्मिला को कम ब्लड प्रेशर और शुरू से कमजोरी की वजह से अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद किया जाएगा। मरकज़ ने तेलंगाना को वाज़ेह कर दिया। मरकज़ ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में मुक़दमात यकसोई के बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर बराए क़बायली उमूर अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब दिया। वज़ीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना में क़बायली रिजर्वेशन बढ़ाने का बिल मौसूल हुआ है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 10% करने का जो बिल मंजूर किया है वो मरकज़ी महकमे दाखिले तक पहुँच गया है। मरकज़ ने कहा कि रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ केस फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अर्जुन मुंडा ने इंकशाफ किया कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुक़दमात के हल के बाद आगे बढ़ेंगी। हैदराबाद में आज दोपहर 2 बजे तेलंगाना जागृति के वसी पैमाने पर मीटिंग, एमएलसी के कविता शिरकत करेंगी। तेलंगाना जागृति स्टेट कमेटी का इजलास आज मशीराबाद के महमूदिया मेंशन में एमएलसी कविता की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में ज़िले कमेटी के अरकान, अहम रहनुमा और सीनियर मेंबरान शिरकत करेंगे। हाल ही में सीबीआई से नोटिस मौसूल होने और समाअत में शिरकत नेज़ आज की तेलंगाना बेदारी रियासती कमेटी की मीटिंग कविता के इस बयान की रोशनी में अहम हो जाएगा कि वो अगले इंतखाबात में MP धर्मपुरी अरविंद को कहीं से भी शिकस्त देंगी। कायदीन इस बात में दिलचस्पी लेने लगे कि एमएलसी कविता क्या सिमत और हिदायत देंगी। तेलंगाना पर भी मडों का असर, अजला में दरमियानी से भारी बारिश जारी। तूफ़ान मर्स ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी मुतासिर किया है। इसके नतीजे में दारुलहुकूमत हैदराबाद समेत तमाम वरंगल मुश्तरका ज़िले में बारिश हुई। रियासत में मौसम मौसम हुआ है। रियासत के दारुलहुकूमत हैदराबाद में खैरताबाद, लकड़ी का पुल, टैंक बंड, लेबॉर्ट्री, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, बशीरबाग, बेगम बाज़ार, कोठी, सुल्तान बाज़ार और दीगर मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हुई, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में नुसरत नूर को पहला मुकाम हासिल।
नुसरत नूर नामी नौजवान लड़की ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के मेडिकल ऑफिसर्स इम्तिहान 2022 के नतायज में पहला मुकाम हासिल किया है। आपको बताते चले कि नुसरत नूर पहली मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने जेपीएससी इम्तिहान में टॉप करके तारीख रकम की है। नुसरत नूर के घर वालों और गाँव के लोग इस कामयाबी पर बहुत खुश हैं। इनकी तारीफ के साथ साथ कई लोगों ने इन्हें मुबारकबाद भी दी। सोशल मीडिया से आरिफीन भी इन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 315 के तहत तश्कील दिया गया है, ये 15 नवंबर 2000 को वजूद में आया। इसका बुनियादी मकसद सरकारी महकमों में मुख्तलिफ जायदादों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों का मुकाबला जाती इम्तिहान और इंटरव्यू करना है। मरकजी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स मनसूख करने के खिलाफ पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग का सख्त एहतजाज। मिर्ज़ा खुद्दूस बेग सीनियर क़ायद मुस्लिम लीग तेलंगाना के बमूजब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामेंट ईटी मोहम्मद बशीर पार्लियामेंट में मुतालिबा किया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स मनसूख करने का मौक़ूफ़ में है, जो कि लाखों गरीब तलबा को बरसों से मिल रहा है। स्कॉलरशिप मनसूख करना ज़ालिमाना है और इसकी फ़ौरी तौर पर असर नौ जाँच की जानी चाहिए और इनके साथ दिखाए गए जुल्म का अजाला किया जाना चाहिए। गरीब तलबा को दी जाने वाली स्कॉलरशिप समाजी इंसाफ और क़बायली उमूर की वजारत की स्कीम के तहत है। हुकूमत का ये स्कॉलरशिप पहली जमात ता 8वीं जमात तक पढ़ने वाले तलबा को मज़ीद फराहम ना करने का फैसला लफ्जी तौर पर चौंका देने वाला है। इसके बारे में एक अजीब बात यह है कि स्कॉलरशिप्स के लिए अमसाल तमाम तलबा ने दरख्वास्त जमा कराई और इसकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत बहुत ज़रूरी है कि इन स्कॉलरशिप्स के बारे में सबसे अजीब चीज़ों में से एक बताया जाता है कि इस साल तमाम तलबा की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई है और इसकी जाँच मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत इंसानी इक़दार की बुनियाद पर इस फैसले पर फ़ौरी नज़रसानी करे और इस स्कॉलरशिप को बहाल करे और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त से फ़ौरी तौर पर निपटाई जाएँ और तालीमी स्कॉलरशिप्स की रकम को जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया जाए। रियासत तेलंगाना नलगोंडा ज़िले के मज़ाफ़ात में नकरिकल के पास एक लॉरी ने नर्सिंग की तलबात को ले जाने वाली कॉलेज की बस को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बस उलट गई। इस हादसे में 15 तलबात शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ज़ख्मियों को नकरिकल सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से इन्हें बेहतर इलाज के लिए सूर्यापेट के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया है कि हादसे के वक्त बस में 30 तलबा सवार थी। सभी तालिबात का ताल्लुक सूर्यापेट के अपर्णा नर्सिंग कॉलेज से बताया जाता है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में नौजवान पर शेर का हमला। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के आसिफ नगर जिले में एक शेर ने बाइक पर सवार एक नौजवान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया है। कागज नगर से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स वांकेड़ी मंडल की समेत आ रहा था कि अंकासापुर को पार करने के बाद झाड़ियों में से एक शेर ने अचानक इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ये नौजवान घबरा कर सड़क पर नीचे गिर पड़ा। इस हमले के बाद शेर भी दूसरी तरफ नीचे गिर पड़ा। इस वाक़े के बाद खौफ के आलम में ये नौजवान अपनी बाइक को छोड़कर तकरीबन 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। मुकामी लोगों ने इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इसकी मरहम पट्टी के बाद इसे इसके मकान पहुंचा दिया गया है। का नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर। ओके, तो शेर हमला करा। हाँ, ये कहाँ से आ रहे थे आप? मैं वांकड़ी से आ रहा था। वांकड़ी से? मतलब इलेक्ट्रिशियन में। 2 व्हीलर पे आ रहे थे? हाँ, 2 व्हीलर पे। ओके। सिटी 100 गाड़ी है। हाँ। अचानक आ गया सामने, उसकी उन जैसा निकला मेरी गाड़ी। नहीं, कहाँ हमला कहाँ हुआ? ये चुन्नमभट्टी से इधर से 5 किलोमीटर। नहीं, गाँव का नाम क्या है? गांव नहीं है, बीच में रोड में। गांव से निकल गया मैं, बीच रोड पे वो जंगल में। नहीं रोड में हंसापुर बोल तो ये हंसापुर, ये ब्रिज पार होने के बाद रूरल पुलिस स्टेशन से राइट साइड में जा रहे सो। हाँ, राइट साइड में जा रहे सो। तो पुलिस स्टेशन पार होने कितनी देर के बाद मिला? 5 किलोमीटर है अंदर जाना इधर से। तो सामने आ गया। तुम क्या करे वो टाइम पे? मैं ब्रेक मारा उसको देख के। हाँ। अब उसकी पीछे बैक साइड पे लगते गिर गया मैं। फिर वो तुम जान कैसा बचा शेर से? उन ऐसा एक मेरी गाड़ी उसके साथ ही छे। हाँ। मैं कितनी की दूर पे लगड़ लेते क्या, टी शर्ट पूरी लगड़ लेते, ये पूरा छिल लेते, मैं चलेगा सामने। ऐसा टर्निंग है वहाँ पे, टर्निंग मैं ऐसा छिल लेते सामने चलेगा। तो शेर क्या करा, ऐसा देख के ऐसा सीधा जंप मारा उसने, वहां तक देखा मैं। उसके बाद मैं सीधा भागना स्टार्ट करा, मैं कहाँ भी नहीं रुका। तुम्हारे को उठा के कौन लाया वहाँ से? मैं ही उठा भैया, मैं ही उठ के भागा, कोई नहीं उठाया वहाँ पे। फिर मेरे पीछे पल्सर वाला आया। पल्सर वाले को बोला मैं, भैया मेरे को बिठा ले, यहाँ पे शेर घूम रहा भैया, यहाँ पे पुली उन्ना दी ना 30 का पो 30 का पो 30 का पो। उन बिठा लिया, फिर नहीं बिठा तो बोला मेरी हालत देख के टी शर्ट भी फट गई वहीं। अंदाजा क्या टाइम था करेक्ट? अंदाजा 1:30 बज रहा था।
मिराला मंडी में एक मजहबी इज्तिमा से मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई का खिताब। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं फैयाज़ अहमद खां। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सज्जादा नशीन खानक़ाह अबुल उलाइया कमान इल्ची बेग मिराला मंडी ने एक मजहबी इज्तिमा में तकरीर करते हुए कहा कि सहाबा कराम के दौर में शादी को आसान बना दिया गया था और उस वक्त कोई ज़िना का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मौजूदा दौर में ज़िना को आसान कर दिया गया और शादी को मुश्किल तरीन बना दिया गया। हर शख्स अपनी इमारत का मुजाहरा करने में फजूल खर्ची कर रहा है और सिर्फ शादी खाने का एक दिन का किराया ही 5 से 7 लाख रुपये करता है, जिसमें खाने का खर्च 700 से 1000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट पर होटल को दिया जाता है। इसमें भी अपनी शान और शौकत का इजहार करते हुए लाखों बल्कि करोड़ों रुपये का खर्च कर देता है। अल्लाह को ये फजूल खर्ची पसंद नहीं, यानी कि हम इस तरह से अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरमायादारों के पास जो पैसा आता है वो गरीब की मेहनत से आता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम ज़ालिका लमिनश शाहिदीनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लवाति मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जैसा कि आप तमामी हज़रात इससे बखूबी वाक़िफ़ है कि मैंने भी आपके सामने जिस चीज़ की तिलावत की, यानी कि खुदा का कलाम कुरान मजीद, और आप इससे भी नाआशना नहीं कि जिस मौरूफ़ आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम अपनी ज़िंदगियों का मुशाहदा करें तो ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की एक नेमत है जिसका जो है कोई इनकार नहीं कर सकता। यूँ हमारा जो है देखना अल्लाह की नेमत है, हमारा बोलना अल्लाह की नेमत है, हमारा सुनना अल्लाह की नेमत है, हमारा चलना अल्लाह की नेमत है, हमारा पकड़ना अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने जो अक़ल दी है, वो समझ बूझ जो है वो अल्लाह की नेमत है। हमारा बोलना अल्लाह की नेमत है। गोया के जो है ज़िंदगी का हर लम्हा जो है अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत आज़िमा है। उसके चलते अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम नेमत और हमको अता फरमाई, वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको जो है निकाह कहा गया, जिसको निकाह कहा गया। लेकिन आज जो है हदीस पाक में बात आती है, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज माशरे ने जो है जिना को आसान कर दिया और उतना ही जो है निकाह को मुश्किल कर कर रख दिया है। इसीलिए तो है कि जो है ना, कई बेटियां घरों में जो है बिन ब्याह बैठी हैं, क्योंकि जो है नौजवान तबके को तो छोड़ दो, जो माँ बाप जो है तकलीफ़ों से गुजरे हैं, वो लोग भी जो है अपनी तकलीफ़ों को भुला दिए जिस वक्त अपने बेटों की शादियां होती हैं। और यही वालिदैन है जो है अपनी बेटियों की शादियों के वक्त जो तकलीफ़ों से गुजरे हैं, उस तकलीफ़ों को भुला देते हैं जब बेटों की शादियां करते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ ये करना है कि जो है माशरे के अंदर आज इतना ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया है कि जो है जोड़े घोड़े के नाम पर जो है और शादी ब्याह में जो फजूल खर्चियाँ हैं, खुसूसियत के साथ जिन लोगों को अल्लाह ने जो है सरबत दी है, जिन लोगों के पास जो है माल और मता मौजूद है, अगर वो करते हैं तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन उनके देख दिखाते हुए, उनको देखते हुए जो है वो लोग जिनके पास जो है माल मौजूद नहीं है, असबाब मौजूद नहीं है, वो कर्ज कर लेते हैं। वो उस बारे कर्ज में ऐसे मुब्तला हो जाते हैं और सूदखोरों के चक्कर में ऐसे आ जाते हैं कि बाद में या तो उनको घर बेचकर सूद अता करना पड़ता है, या फिर जो है जिस बच्ची का जो है शादी करे हैं उसका जेवर लेकर बेचना पड़ता है, या फिर आने वाली दूसरी बेटियों की शादियां करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो माशरा इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। में सर के बाल पाए जाने पर जालिम शौहर ने बीवी का सर मुंडवा दिया। मुस्लिम खानदान में गैर इंसानी हरकत।
खाने में सर के बाल पाए जाने पर एक जालिम शौहर ने बीवी का सर मुंडवा दिया। ये इंसानियत सोज वाक़या उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में पेश आया है। पीलीभीत ज़िले के मुल्क गांव में एक नौजवान खातून को खाने में बाल गिरने पर इसके शौहर की मारपीट के बाद इसके सर मुंडवा दिया गया। खातून को इसके देवर और सास की मौजूदगी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बादशाह खातून ने अपने शौहर समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुलजिम नौजवान का नाम ज़हीरुद्दीन है और वो अपनी बीवी सीमा को रकम का मुतालबा करते मुसलसिल तशद्दुद का निशाना बनाता था। ससुराल वालों ने 15 लाख रुपए ज़ायद जहेज का मुतालबा भी किया। मारपीट के अलावा घर से निकालने की धमकियां भी दी गई। 2 दिन कबल सब घर वाले इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। इसके शौहर के अलावा देवर ज़मीरुद्दीन और सास जुलेखा खातून मौजूद थी। इस वक्त शौहर ने खाने में बाल देखे। इसके बाद शौहर ने नौजवान खातून के हाथ पैर बांध दिया, चेहरे पर कपड़ा डालकर इसकी पिटाई की, यहाँ तक कि इसका सर भी मुंडवा दिया। बादशाह लड़की ने अपने घर वालों को वाक़े की इत्तला दी। इन्होंने लड़की के शौहर, सास और देवर के खिलाफ मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात करने के बाद मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। आसिफाबाद जिले में जिस्म फरोशी की गैंग लावारिस फैक्ट्री में एक शख्स लड़कियों के साथ जिस्म फरोशी में मसरूफ। तफसीलात के मुताबिक ये शख्स 5 लड़कियों के साथ जिस्म फरोशी में मसरूफ था। इस मकसद के लिए एक वीरान फैक्ट्री को रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और वहां छापों का सिलसिला जारी है, जबकि ये काफ़ी अरसे से जारी है। हाल ही में बहुत से लोगों ने इस बारे में पुलिस को मालूमात दी है। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर जिस्म फरोशी करने वाले गिरोह का सुराग लगा लिया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के रबना मंडल के तहत एक खस्ता हाल फैक्ट्री में एक शख्स लड़कियों के साथ जिस्म फरोशी में मसरूफ़ है। हालांकि ये सिलसिला कई दिनों से जारी है। पुलिस इस मामले से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन हाल ही में बहुत से लोगों ने इस बारे में पुलिस को इत्तला दी है। वाज़ेह इत्तला के साथ मैदान में दाखिल होने वाली टास्क फोर्स पुलिस ने बिजली के धाने पर छापे मारे। 1 तवाइफ समेत 5 तवाइफ 2 दीगर को हिरासत में ले लिया गया। टास्क फोर्स के SI संदीप कुमार ने बताया है कि इन्हें रबना पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद में सेक्स रैकेट। हाल ही में हैदराबाद शहर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस को पता चला है कि ये सेक्स रैकेट नरसंगी के एक फ्लैट में हाईटेक तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस ने तस्दीक की है कि इसके चलाने वाले युगांडा के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये युगांडा के बाशिंदे जिस्म फरोशी के लिए खास है। पुलिस को मालूम है कि ऐप बनाई गई है। इस मामले से जुड़े तमाम अफराद की शनाख्त VIP के तौर पर की गई है। जिस्म फरोशी के इस ऐप में बैंक ऐप की तरह एक खुसूसी सिक्योरिटी सेटअप है। सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाया गया है कि इस फ्लैट में आने वाले अफराद को पहले से OTP का इस्तेमाल करना होगा। पुलिस ने कहा है कि बुक कराए गए मखसूस कोड या इन्हें सिर्फ खुफिया कोड में दाखिल होने की इजाज़त है। इंकशाफ हुआ है कि रकम देने पर रजामंदी के बाद घर में दाखिल होने और खातून के पास जाने के लिए कोड देना होगा। इसके फ़ौरन बाद मुंतज़मीन सारिफ के फ़ोन से रब्ता की तफसीलात और दीगर मालूमात को हज़फ कर देंगे। पुलिस ने वजाहत की है कि ऐसा करने से सारिफ डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पुलिस ने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि इन्होंने अब तक ऐसा हाईटेक सेक्स रैकेट नहीं देखा। यहाँ तक कि जेडीमेटला में जिस्म फरोशी के एक और रैकेट का पर्दाफाश किया गया। जेडीमेटला पुलिस ने एक घर पर छापा मारा जहां छुपकर जिस्म फरोशी की जा रही थी। इसके तफसीलात के मुताबिक AP के मगरबी गोदावरी ज़िले के नजलानी मंडल के अग्रहराम गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 33 साला पेटा वीराराजू नाम शख्स जेडीमेटला की TSIIC कॉलोनी में एक मकान किराए पर लेकर जिस्म फरोशी कर रहा था। पुलिस को मुसद्दिक़ा इत्तला मिली। 4 शुबे को घर पर छापा मारा गया और मंचिरियाल वीराराजू, वतूत चकोती, श्रीकांत 28 साल और नौजवान खातून 24 साल को हिरासत में ले लिया गया। नौजवान खातून को रेस्क्यू होम ले जाया गया है। मैनेजर वीराराजू के साथ विटोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुश्तरका वरंगल एजेंसी में माओ नवाज एक्शन टीमें। पुलिस को इस इत्तला पर अलर्ट किया गया था कि एक्शन टीमें मुलुगु और भोपालपल्ली ज़िला के गोदावरी कैचमेंट इलाकों में दाखिल हुई है। पहले ही मुलुगु ज़िले वेंकटापुरम, विजयदू पुलिस के नायगुडियम, भोपालपल्ली ज़िले के पालीमेला, महादेवपुर, महात्मा मुत्रु और भोपालपल्ली के जंगलाती इलाकों में वसी तलाशी ले रही है। वो स्पेशल फोर्स और ड्रोन कैमरों के साथ माओ नवाजों की तलाश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जंगल में जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है, इसे ढूंढने के लिए हाई मेगापिक्सल ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक जंगलाती इलाका जिसमें पुलिस की वार्निंग के साथ खुसूसी पार्टी फोर्सिंग कॉम्बिंग कर रही है, जिदोजहद कर रहा है। दूसरी तरफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेगाडियम, बेराज, अन्नाराम, बेराज, कन्नीपल्ली पंप हाउस पर पुलिस की मौजूदगी में इजाफा कर दिया गया है, जिसे हुकूमत ने शुरू किया है। दारुल हुकूमत हैदराबाद में मंशियात के एक बैनुल-अक़वामी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है।
तफसीलात के मुताबिक मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने नए साल की तकरीबात के पस मंज़र में बैरून मुल्क मंशियात बरामद करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 8 किलो मंशियात बरामद कर ली गई। इन्होंने कहा है कि इसकी कीमत 9 करोड़ रुपए होगी। रच्चाकोंडा पुलिस ने बताया है कि वो हैदराबाद से कुरियर के जरिए बैरून ममालिक सप्लाई कर रहे हैं। డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ర్యాకెట్ అదే బస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ బేసిక్లీ మన కంట్రీ నుంచి వయా హైదరాబాద్ వయా పుణే ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ కంట్రీకి ఈ సింథెటిక్ డ్రగ్ దాని పేరు సురో ఎఫిడ్రిన్ ఈ డ్రగ్ ని అక్రమ రవాణా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మెయిన్ ఈ సప్లై అంతా చెన్నై నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ చెన్నై నుంచి ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ తర్వాత పూణే ద్వారా ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా కురియర్ లో వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా కానీ న్యూజిలాండ్ కంట్రీకి ఇది తరలిస్తున్నారు. ఈ మాదక ద్రవ్యాలు ఈ మనకు రికవర్ అయిన క్వాంటిటీ 8.5 kg ఉన్నాయి. తర్వాత దానితో పాటు నెట్ క్యాష్ 4,02,500, 5 పాస్పోర్ట్స్, 3 ఆధార్ కార్డ్, 2 ఓటర్ కార్డ్, డొంగల్ కానీ కురియర్ రిసిప్ట్స్, వేయింగ్ మషీన్, మొబైల్ ఫోన్స్ ఇదంతా మొత్తం దానికి విలువ డ్రగ్స్ తో పాటు 9 crore విలువ ఉన్న ఈ డ్రగ్స్ మిగతా సామగ్రి అంతా రికవరీ చేస్తూ ఈ ర్యాకెట్ లో ఉన్న मैत्री मूवी मिक्स के दफ्तर में आईटी तलाश कर रही है। मैत्री मूवी मिक्स जिन्होंने पुष्पा, श्रीमंतरू, सरकार, वारीपत्ता, रंगास फिल्म और जनता गैरेज फिल्मों के लिए प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर काम किया। मैत्री मूवी मिक्स पवन कल्याण के साथ, उस्ताद भगत सिंह, चिरंजीवी के साथ, वल्थरू वीरैया और बालाकृष्णा के साथ वीरासीमा रेड्डी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कमेटी की लापरवाही, मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली मुर्गी मार्केट के करीब 7 मंदिर में नामालूम चोरों ने कल रात मंदिर के गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होकर मंदिर के अंदर पैसे की हांडी का ताला तोड़कर इसके अंदर से तकरीबन 5,000 रुपये लेकर फरार हो गए। सुबह जब मंदिर का पंतलू आया तो देखा कि मंदिर के गेट का लॉक टूटा हुआ है और मंदिर की हांडी का लॉक भी टूटा हुआ है। पंतलू ने फौरी मंदिर के जिम्मेदारों को इसकी इत्तला दी। मंदिरों के जिम्मेदारों ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन को इसकी इत्तला दी। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं जो है अरुण राज, ये 7 मंदिर का ट्रस्टी मेंबर हूँ। ये 7 टेम्पल्स है नामपल्ली चौराहे पटेल चमन के पास। रात में कल चोरी हुआ। बाहर गेट का ताला तोड़ के चोर जो है अंदर आके बाहर बड़े 2 गल्ले तोड़ा, नहीं टूट सके। फिर 2 मंदिरों के ताले तोड़ के अंदर गया। अंदर जाके सामान सब देख लिया। देख के फिर और एक मंदिर जो पोचम्मा टेम्पल शीतला माता का मंदिर है मेन, उसमें जाके अंदर जो गल्ला है उसका तोड़ के उसका पैसा निकाल लिया। निकाल के चले गया। हमारे को सुबह आने के बाद से, पंडित आने के बाद से दरवाज़ा खुला हुआ मिला। देखने से चोरी का मालूम हुआ। सुबह जाके हम हबीबनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे। पुलिस वाले आके सब देख लिए, सब चेकिंग हो रही। अब आगे कार्रवाई देखा जाएंगे। कितना कैश रहता था उसके अंदर? एक 5,000 रुपये तक गया गले में। 5,000 के? हाँ। सालारजंग म्यूजियम के करीब गैर कानूनी ढांचा ज़ेर तामीर किया जा रहा है। महकमे पुलिस, साउथ जोन के जिम्मेदारों और GHMC को भी इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि सालारजंग म्यूजियम के जिम्मेदार भी इस जानिब तवज्जो देने से कासिर हैं। मुकामी लोग मुताल्लिक़ा महकमे पुलिस और बल्दिया से इस नाजायज़ तामीरात को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की दरख्वास्त की है। मालूम हुआ है कि जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण की क़यादत में बस यात्रा के लिए विराही नाम की गाड़ी तैयार की जा रही है। ताहम इस गाड़ी के रंग पर आंध्र प्रदेश की हुक्मरान पार्टी के लीडरों के इतराज़ात हैं।
वाईसीपी लीडर सवाल कर रहे हैं कि फौजी गाड़ियों पर लगाए गए जैतून का सब्ज रंग निजी गाड़ियों पर कैसे लागू किया जा सकता है। पवन कल्याण ने भी वाईएसआरसीपी लीडरों को सख्त जवाब दिया। इसी तनाजुर में विराही गाड़ी को क्लियरेंस मिल गई। तेलंगाना के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पापा राव ने इंकशाफ किया कि विराही गाड़ी के पास महकमे ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ तमाम इजाज़तें हैं। इन्होंने कहा कि विराही की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 1 हफ्ते कबल मुकम्मल हुई थी और बताया कि गाड़ी की बॉडी से मुताल्लिक़ सर्टिफिकेट की जाँच की गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बीआरएस एमएलसी कविता से पूछगछ करने के एक दिन बाद, जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी भी है, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने पीर को सीएम केसीआर की दहली शराब पॉलिसी स्कैम पर मुसलसल खामोशी पर सवाल उठाया। बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर को अपने मुलविस होने के इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए। संजय कुमार ने कुर्तुला में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए पूछा, वज़ीर आला शराब के मामले पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। इन खबरों पर रद्द ज़ाहिर करते हुए कि चीफ मिनिस्टर केसीआर भारत राष्ट्र समिति के मरकज़ी दफ्तर के इफ्तिताह क़ब्ल दिल्ली में राजमला यगम मुनक़िद करेंगे। संजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने ज़ाती मफादात के लिए यगम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वो यगम के ख़िलाफ़ नहीं है। बीजेपी लीडर ने केसीआर को मशवरा दिया है कि वो यगम अपने घर या फार्म हाउस पर करे। संजय ने बीआरएस लीडर को यगम के दौरान ये अहद लेने की हिम्मत की कि इनके खानदान के अफराद शराब घोटाले में मुलविस नहीं हैं। बीजेपी लीडर ने कौमी सतह पर अपनी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए केसीआर के टीआरएस को बीआरएस के नाम से मंसूब करने के इक़दाम का भी मजाक उड़ाया। इन्होंने सवाल किया कि आपने तेलंगाना में ऐसा क्या किया है कि आप कौमी पार्टी को तश्कील दे रहे हैं। संजय ने केसीआर को ये भी चैलेंज किया कि वो यगम के दौरान ये ऐलान करे कि कितने लोगों को डबल बेडरूम वाले मकानात मिले और कितने बेरोजगारों को नौकरियां दी गई। చెప్పి మేమంటలేము, మేమేమన్నాము, విచారణకు సహకరించాల్సిందే. వాళ్ళే అంటున్నారు సిబిఐ విచారణ చెప్తుందట. మరి సాక్షి కోసం విచారణ చెప్తారు. సాక్షి చెప్పచ్చు కదా, సాక్షి వాంగ్మూలం వేయచ్చు కదా. దానికి వాళ్ళేమంటున్నారు, మేము అడ్డుకుంటాం, సిబిఐ వస్తుంది, సాక్షే కదా. సాక్షి కోసం ఇంత హంగామా ఎందుకు? నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నా, వీళ్ళు ఏదో ఊకదంపుడు ఈ మేకపొద్దు గాంభీర్యం ప్రదర్శించిన మాత్రాన తప్పించుకోగలరు ఎవరైనా కూడా. ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారాలతో సహా ఎవరైనా ఆదాయానికి మించి ఆస్తున్నప్పుడు, ఇతర దొంగదందాలు లంగదందాలు చేసినప్పుడు, పేదలను అరిగోసం పెట్టుకున్నప్పుడు, పేదలను ముంచినప్పుడు, వాటి మీద ఆధారాలతో సహా ఫిర్యాదు వచ్చినప్పుడు వాటి మీద విచారణ జరపాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత సంస్థల మీద ఉంటుంది. మాకు ఈ సంబంధంతో దీనితో సంబంధం లేదనుకుంటే వాళ్ళ నిజాయితీని నిరూపించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆ దిశగా ఆలోచించాలి. సిబిఐ వస్తుందంటే సిబిఐని ఒకరంటే సిబిఐ ఇక్కడికి వస్తుందంటే సిబిఐ ఇంట్లో కూడా వస్తుంది. సిబిఐ దేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఏం జరిగినా సిబిఐ పోయి విచారణ చెప్తుంది. ఈ దేశంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఈ దేశంలో అంతర్భాగం అన్న విషయాన్ని ఈ మూర్ఖుడు గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ సిబిఐ తెలంగాణకు రావద్దు, వేరే రాష్ట్రానికి పోవాలి అనేది నువ్వుని చెప్పడానికి. దేశంలో ఎక్కడ వస్తే తెలంగాణ కాదు, దేశంలో ఎక్కడ ఆరోపణ వస్తే కూడా మనకు ఫిర్యాదు పోయి. वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने उपल में 2 एकड़ राजी पर क्रिश्चियन भवन की तामीर का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, सबिता रेड्डी, सत्यावती राठौर, श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी, अराकीन असम्बली व कौंसल के अलावा मुख्तलिफ चर्च के फादर मौजूद थे। इस तकरीब को रियासती वज़रा के ईश्वर श्रीनिवास यादव और दीगर ने मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पर बीआरएस हुकूमत अक़लियतों की न सिर्फ जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है बल्कि इनकी तरक्की को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि उपल जैसे क़ीमती इलाक़े में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 एकड़ अराज़ी क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए। इन्होंने बताया कि माइनॉरिटी वेलफेयर के तहत कई एक स्कीम चलाए जा रहे हैं, जिसमें शादी मुबारक स्कीम के तहत लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपये फराहम किए जा रहे हैं और अक़लियती तलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए 20 लाख रुपये फ़ी तलबा फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए मुफ्त क़याम व बाआम के साथ एडिशनल स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। इस तक़रीब को वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी मुखातिब किया।
आज तेलंगाना महकमा जंगलात के फील्ड स्टाफ को तरबियती प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एस राजशेखर, क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने श्री ए शंकरन साहब, क्यूरेटर और OSD PCCF तेलंगाना रियासत के साथ नेहरू में जंगलात के खात्मे, इंसानों के जानवरों के तनाज़े और आरामदा आलात के इस्तेमाल पर 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डॉक्टर MA हकीम DY डायरेक्टर वेट HYD NZP और डॉक्टर MA नवीन कुमार साबिक DY डायरेक्टर वेट NZP हैदराबाद ने तेलंगाना रियासत के महकमा जंगलात के तमाम अजला से तरक्ने वाले 55 शिरका को सुकून बख्श आलात, अमली तरबियत और मशक अमली मुजाहरा दिया। डॉक्टर CH प्रवीण VAS वरंगल चिड़ियाघर और श्री सैयद मोइनुद्दीन रिसोर्स पर्सन वाइल्ड लाइफ ट्रिग्नोलाइजिंग फोर्स हैदराबाद ने तरबियत और मशक पर हाथ दिया और जंगली जानवरों के मुताबिक मुख्तलिफ तकनीकों और आरामदा आलात के इस्तेमाल का मुजाहरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्री एस राजशेखर, क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने कहा है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद वाइल्ड लाइफ की तालीम और फील्ड स्टाफ को तरबियत देने में सबसे आगे है। दीजिए नाज़रीन, मैं फातिमा आज़ाद, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।